बच्चों, आज हम आपको साइंस में भोजन के अवयव के बारे में बताएंगे। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है जिससे आपको भोजन के अवयव के बारे में पता चल सके। ठीक है, तो आखिर बात आती है भोजन क्यों करते हैं, भोजन की आवश्यकता हमें क्यों लगती है। ठीक है, इसलिए हम क्यों खाते हैं। ठीक है, भोजन में क्या प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा इत्यादि सब संपूर्ण जानकारी देंगे। ठीक है, इसलिए बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं भोजन की। तो मनुष्य के साथ साथ सभी सजीवों के लिए भोजन आवश्यक है। इससे हमारे शरीर में आवश्यक पोषक तत्व, ठीक है, इससे हमारे शरीर में आवश्यक पोषक तत्व व ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, अब बात आती है जिससे हम लोग क्या करते हैं, स्वस्थ रहते हैं। इससे हमारा जो शरीर होता है वो स्वस्थ रहता है। ठीक है, अब जानेंगे हम एक पॉइंट और कि हमें सभी आवश्यक पोषक तत्व किसी एक भोजन में नहीं प्राप्त होता है। जो हमारा शरीर है उसको जो है पोषक तत्व किसी एक भोजन में प्राप्त नहीं होता है। मतलब कि सभी प्रकार के पोषक तत्वों को प्राप्त करने के लिए हम विभिन्न प्रकार के व्यंजन को खाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बहुत ध्यान से देखना भोजन का। आइए हम जानेंगे भोजन का वर्गीकरण। तो शरीर में भोजन के कार्यानुसार इसे 3 वर्गों में विभाजित किया गया। शरीर में भोजन के कार्यानुसार इसे 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहले जानेंगे कि जो है ऊर्जादायक भोजन। तो ऊर्जादायक जो भोजन होता है ये कार्बोहाइड्रेट्स, एक पॉइंट याद रखना कि जो ऊर्जादायक भोजन होता है उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स एवं वसा से युक्त होता है। ठीक है, अब जान लेंगे ये भोज्य पदार्थ होंगे कैसे, किसमें कार्बोहाइड्रेट्स एवं वसा पाया जाता है। तो सबसे पहले याद रखना ये जो होता है जैसे अनाज, चीनी, तेल, गुड़, घी, ठीक है, सब्जियां, ठीक है, आलू, शकरकंद इत्यादि, ये कौन से ऊर्जादायक भोजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक, इसमें ये जो भोज्य पदार्थ होते हैं कौन कौन से हमने बताया अभी, अनाज, चीनी, तेल, गुड़, ठीक है, उसके बाद सब्जियां, आलू, शकरकंद, ये ऊर्जादायक भोजन होते हैं। इनमें क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स एवं वसा से ये युक्त होते हैं। ठीक है, आइए अब दूसरा जानेंगे शरीर का निर्माण करने वाले भोजन। शरीर का निर्माण करने वाले भोजन में प्रोटीन से युक्त होते हैं। वो कैसे होते हैं, प्रोटीन से युक्त। आइए उनके जानेंगे प्रोटीन से युक्त कौन से भोज्य पदार्थ होते हैं। तो सबसे पहले दूध है, ठीक है, दूध, दाल, ठीक है, अंडा, मछली, मीट आदि, ये जो होते हैं इनमें प्रोटीन पाई जाती है। इससे क्या होता है, हमारा शरीर का निर्माण करने में जो है सहायक होते हैं। अगर कोई पूछता है कि शरीर में निर्माण करने के लिए सहायक कौन से भोजन करने से, प्रतिरक्षक भोजन कौन से होते हैं। तो प्रतिरक्षक भोजन जो होते हैं वे उसमें क्या पाया जाता है, खनिज एवं विटामिन पाए जाते हैं। ये जो भोजन होते हैं खनिज एवं विटामिन से युक्त होते हैं। तो इसके अंतर्गत कौन से भोजन होते हैं, जैसे हरे पत्तेदार सब्जी, ठीक है, जितनी सब्जियां होती हैं हरी वाली, ये सब क्या होते हैं, खनिज और विटामिन से युक्त होती है। बात समझ में आ गई होगी कि ऊर्जादायक भोजन, शरीर का निर्माण करने वाले भोजन और क्या होता है, प्रतिरक्षक भोजन। हमारे जो भोजन के 3 वर्गीकरण, भोजन को 3 वर्गीकरण भागों में बांट दिया गया है। इसलिए आइए अब हम जानेंगे सबसे पहले कि हमारे भोजन में 7 पोषक तत्व पाए जाते हैं। कोई अगर पूछता है कि बताइए कि हमारे भोजन में कितने पोषक तत्व पाए जाते हैं, 7। जो हमारा भोजन बना 7 पोषक तत्वों से बना होता है। ठीक है, कहने का मतलब हमारे भोजन में 7 पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये पोषक तत्व का काम क्या होता है, शरीर में वृद्धि, गुणन, ठीक है, स्वस्थ रखने के लिए इनकी मात्रा जो है मिलाना आवश्यक है। ये पोषक तत्व निम्नलिखित है, हम बताएंगे भी कि 7 पोषक तत्व कौन से होते हैं। तो सबसे पहले बहुत ध्यान से नाम पढ़ना, यहाँ लिखा भी है, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन, जल और रेशे। कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, ठीक है, विटामिन, जल एवं रेशे, ये हमारे 7 जो है पोषक तत्व। तो सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स किसे कहते हैं।
आप लोगों के मन में प्रश्न उठ रहा होगा इस कार्बोहाइड्रेट्स कैसा होता है, ये भोजन में क्या कार्य करता है। तो आप जानेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट जो होता है कार्बन एवं हाइड्रोजन, कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का एक कार्बनिक यौगिक होता है। शर्करा, इसमें देखेंगे शर्करा एवं मंड कार्बोहाइड्रेट्स का मुख्य प्रकार है। शर्करा एवं मंड जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स का एक मुख्य प्रकार है जो भोजन में उपस्थित रहता है, जो क्या भोजन में उपस्थित रहता है। अब जानेंगे ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज कार्बोहाइड्रेट्स के अन्य जो होते हैं सरल तत्व हैं। कौन से? ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज कार्बोहाइड्रेट के क्या है, अन्य सरल तत्व हैं जो भोजन में उपस्थित रहते हैं। एक बात ध्यान रखना, भोजन में पाए जाने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट्स स्टार्च होते हैं। कि कोई अभी प्रश्न उठता है कि बताइए, यहीं से प्रश्न बनता है कि बताइए जटिल कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ होते हैं। तो भोजन में पाए जाने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो स्टार्च होते हैं। कौन से होते हैं? स्टार्च होता है। ठीक है, अब बात जाएंगे हमारे भोजन का अधिकांश भाग शर्करा एवं मंड होता है। हमारा जो भोजन होता है उसका जो अधिकांश भाग है वो शर्करा एवं मंड होता है। यह सिर्फ हमारे भोजन को स्वाद ही नहीं देता है। आइए जाने, अधिकांश भाग शर्करा एवं मंड होता है। यह सिर्फ हमारे भोजन को स्वाद ही नहीं देता बल्कि जब काम करने तथा खेलने के लिए ऊर्जा भी प्रदान करता है। यह जो है भोजन को स्वाद ही नहीं देता है बल्कि काम करने के लिए, ठीक है, और खेलने के लिए यह जो क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। और कार्बोहाइड्रेट्स पाया किस में अधिक जाता है? तो जैसे ब्रेड है, ठीक है, पिज्जा है, बर्गर है, ठीक है, जेली है इत्यादि। ये क्या होते हैं? जटिल कार्बोहाइड्रेट्स से भरपूर होते हैं। चीनी एवं गुड़ में भी कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। किसमें बताया हमने? चीनी एवं गुड़ में भी क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। ध्यान देना है कि जब कार्बोहाइड्रेट जरूरत से अधिक मात्रा में लिया जाता है तो यह हमारे शरीर में जमा होने लगता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, इसलिए डॉक्टर जो है मोटे लोगों को, इसलिए क्या जो डॉक्टर होते हैं वो क्या कहते हैं, मोटे लोगों को कार्बोहाइड्रेट्स की अधिकता वाले भोजन नहीं लेने की सलाह देते हैं। कहते हैं पिज्जा ना खाओ, बर्गर ना खाओ, ठीक है, चीनी कम कर दो, जैसे गुड़ है, मतलब खाना चाहिए लेकिन कम मात्रा में, क्योंकि क्या होता है इससे जो है शरीर जरूरत से अधिक कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा जब आपके शरीर में होने लगती है, जिससे क्या होता है फैट वगैरह खूब बढ़ जाती है। इसलिए मोटे लोगों को डॉक्टर सलाह देते हैं कि जो है कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा वाले जो भोजन होते हैं वो कम खाने के लिए सलाह देते हैं कि पिज्ज़ा, बर्गर और ये जो ब्रेड है ये सब छोड़ दो। स्टार्च को भी दर्शाता है, तो देखेंगे कैसे स्टार्च को दर्शाता है कि स्टार्च भी उपस्थित रहता है। इसलिए एक कच्चे आलू को ले लीजिए आप, एक कच्चे आलू को ले लीजिए और उसको 2 बराबर हिस्सों में काट दीजिए। क्या करना है, एक कच्चे आलू को लेना है, उसके बाद क्या करना है, उसको 2 बराबर हिस्सों में काट देना है। तो एक कटे हुए भाग, आलू का जब एक कटा हुआ भाग है उसको ले करके उसमें जो है आयोडीन घोल की कुछ बूंदे डालकर प्रेक्षण कीजिए, अर्थात देख ही लीजिए थोड़ी देर के लिए। ठीक है, अब देखिए उसमें क्या होता है कि जो घोल की जो बूंदें होती हैं वो गहरी नीली हो जाती है। कैसे हो जाती? गहरी नीली। इससे ये पता चलता है कि इसमें जो है स्टार्च की भी उपस्थिति हो, ये जो है स्टार्च की उपस्थिति को भी दर्शाता है। ठीक है, आज हमने आपको कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बताया है, ठीक है, भोजन के अवयव के बारे में बताया है, भोजन के कितने वर्गों में बांटा गया है, हमारे भोजन को जो है कितने वर्गों में बांटा गया है। अगले दिन आपको हम वसा के बारे में बताएंगे, प्रोटीन्स के बारे में बताएंगे, ठीक है, फिर विटामिन्स के बारे में बताएंगे। ठीक है।